नमस्कार, खुश रहे घर परिवार। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कौन सी भाषा बोलनी चाहिए जिससे कि हम अपनी बात दूसरों को बहुत अच्छे से समझा सकें। अब आप कहेंगे कि इसका घर परिवार से और रिश्तों से क्या लेना देना है, तो हम अपने घर परिवार में भी तो कम्युनिकेट करते हैं ना, तो हमें भाषा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि हमें कौन सी भाषा बोलनी चाहिए और किस समय बोलनी चाहिए। पूरा वीडियो देखिएगा, अगर आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये वीडियो तो बड़े काम का है। हुआ ये कि मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया और उन्होंने अभी अभी ना दिल्ली में अशोक विहार से और गुड़गांव शिफ्ट किया। अब गुड़गांव में जो वो सो कॉल्ड वो पॉश सोसाइटीज़ होती हैं ना, वहाँ पर शिफ्ट किया। अब मेरी जो फ्रेंड है वो हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई है, लेकिन वो अपने घर के काम काज में बहुत निपुण है और बहुत अच्छे से अपनी गृहस्थी चला रही है। लेकिन वो थोड़ा सा उदास थी। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोली कि मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। मैंने कहा क्यों? तो बोलती मेरा कोई ग्रुप ही नहीं बन रहा है यहाँ पे। मैंने कहा ऐसा करो, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ और थोड़ा बाहर निकलो, अपनी सोसाइटी में बात करो, तो आराम से ग्रुप बन जाएगा। देन शी सेड कि जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ तो जितने भी लोगों से मैं मिली तो वो 100% इंग्लिश में ही बात करते हैं, हिंदी तो कोई बोलता ही नहीं है। तो फिर मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि मैं इनको अपनी बात कैसे कहूँ। माय डियर फ्रेंड्स, इसी बात का आपको ख्याल रखना चाहिए कि देखिए, जिस भी भाषा में आप सहज हैं आप अपनी भाषा बोलिए। राइट देखो, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स को अगर आप छोड़ दें तो बाकी पूरे हिंदुस्तान में लोग हिंदी भाषा बहुत आसानी से समझ लेते हैं। राइट तो आपको फ्रेंड्स जो भी भाषा आती है उस भाषा में बड़े आराम से आप अपनी बात कहिए और अपनी बात कहने में पूरा कॉन्फिडेंस रखिए। बहुत से लोगों में ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हम इस सोसाइटी में कैसे मूव करें, हम इस सर्कल में कैसे जाएं, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो आप ये पाएंगे कि जो लोग ये बहुत ज़्यादा ये अंग्रेज़ी बोलने का जो कोशिश करते हैं ना, या अंग्रेज़ी ही बोलनी है हमें, इस टाइप का जो दिखाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी दिखाएंगे कि ओह माय गॉड हमें तो समझ ही नहीं आता, यू नो आई फील कंफर्टेबल स्पीकिंग इन इंग्लिश, आई कांट अंडरस्टैंड इफ समबडी स्पीक्स सम कॉम्प्लिकेटेड हिंदी। देखिए, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, शुरू से बचपन से हम सभी लोग हिंदी भाषा को जानते हैं, समझते हैं, सुनते सुनते ही बड़े हुए हैं। राइट तो अगर कोई लोग इस तरह करते हैं उन्हें आराम से करने दीजिए। आप कहिए कि देखो, मुझे तो हिंदी भाषा में बोलने में ज़्यादा सहज लगता है, तो मैं हिंदी में बात करना पसंद करती हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं इस जनरेशन के, अभी तो क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन करीब आप 20-30 साल पहले चले जाइए तो हमसे पहले वाली जो जनरेशन है ना, उनको इंग्लिश समझ आ जाती है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को ना बोलनी उतनी अच्छे से नहीं आती है। तो प्रॉब्लम क्या है? बोलो ना आराम से अपनी भाषा जिसमें आपको समझ में आता है, और 4 लोगों के बीच में इतने बोलने की हिम्मत रखिए ना आप लोग की मुझे अंग्रेज़ी समझ आ रही है लेकिन मैं अंग्रेज़ी बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी इतनी अच्छे से बोलनी नहीं आती, मैं हिंदी में बात करूँगी, आप लोग उस बात को समझ लो। जिस दिन आप इस कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे ना, आप अपने आप देख लीजिएगा सभी लोग आपके साथ सहज हो जाएंगे। देखो भाई, भाषा का जो है ना, ये समझ के रखना चाहिए कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, इसे अपने व्यक्तित्व पर हावी ना होने दें। भाषा सीखो, इंग्लिश सीखो, हिंदी सीखो, रीजनल लैंग्वेज सीखो, इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखो, सीखने में कोई बुराई थोड़ी है। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, क्यों नहीं सीखो? अगर आपको अच्छा लगता है नई नई भाषाएं सीखना, सीखो, लेकिन जब आप वार्तालाप करें तो जिस भाषा में आप सहज महसूस करते हैं उस भाषा में बोलो, आराम से सही भाषा बोलो। देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अभी आपने देखा होगा ना, सबसे लास्ट में सूमी से, यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है ना, रूस और यूक्रेन के बीच में, तो सूमी में बहुत सारे इंडियंस फंस गए थे। अब वहाँ पे एक लड़का था फैसल। अब ये जो फैसल नाम का लड़का था ना, इसको ना थोड़ी सी जैसे भोजपुरी और थोड़ी सी मिक्स करके इंग्लिश हिंदी टाइप आती थी। भाई इसने एडमिशन ले लिया, वहाँ पे पढ़ भी रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि हर एक को इंग्लिश आती हो। तो उसने अपना वीडियो बनाना शुरू किया और वो थोड़ी कुछ भोजपुरी मिक्स हिंदी में ऐसे अपनी बात को समझा रहा था। अब बाकी सारे लोगों की ना पीछे उस वीडियो में अगर आप देखें तो आवाज़ आ रही है हंसने की, गी ऐसे गिगलिंग साउंड होती है ना, वो लोग उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई ये जो 694 इंडियन स्टूडेंट्स उनको बचा करके जो लाया गया है यहाँ पर, उस फैसल का जो वीडियो था ना, उससे सारी जगह ये चर्चा हुई, सारी जगह ये बात हुई, और एक तरीके का ना एक इंटरनेशनल प्रेशर भी बना अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन इन पे कि भैया उन्होंने भी थोड़ी सी कोशिश करी कि निकालो वहाँ से बाहर। हमारे इंडिया में भी मोदी जी ने, बाकी सारे लोगों ने जो मैसेज गया, और फैसल के अलावा और दूसरे भी बच्चे जो वीडियो बना रहे थे। तो
मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसने बनाया ना, उसने कोशिश की ना, चाहे उसने भोजपुरी में हिंदी में मिक्स करके इंग्लिश जैसे भी अपनी बात पहुंचाई कि भाई हम यहाँ फंसे हुए, हमें बचा लो, है सीधी सी बात ये कहनी है। अब आप ये सोचो कि नहीं मैं तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ और मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं कैसे समझूँ, अरे हिंदुस्तान है, सब समझ जाते हैं, वहाँ कैसे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो आप लोग। हाँ, तब तो आप वंदे मातरम बोलने में बड़ी खुशी महसूस करते हो, यहाँ आकर के वंदे मातरम बोलने में लोगों को लग जाता है भैया ये तो कहीं ऐसे वो ना हो जाए, कोई है ना रिलीजन पे प्रश्न ना आ जाए, कहीं ऐसे ना हो जाए कि ये कम्युनिटी को किसी को फॉलो करें, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करें, ऐसा कुछ भी नहीं। अपन हिंदुस्तान में रहते हैं, बोलो शान से हिंदुस्तान जिंदाबाद वंदे मातरम, प्रॉब्लम क्या है, राइट। तो हिंदुस्तान में मैं उन सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ, मेरी जो फ्रेंड है इसने जो सफ़र किया, इस तरह आप लोग बिल्कुल सफ़र ना करें। मैंने उसको भी बहुत समझाया कि देखो तुम आराम से हिंदी बोलो, गुड़गांव में रहो, कहीं भी रहो, साउथ दिल्ली में रहो, गुड़गांव में रहो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहो, मैं तो साउथ इंडिया में भी जाती हूँ तो भी आराम से हिंदी बोलती हूँ, प्रॉब्लम क्या है। जो वो लोग बोल रहे हैं तो भी बोलती, मैं तो यूरोप में गई थी, वहाँ पे जब मैं यूरोप में गई तो जैसे मैं फ्रांस में गई ना, तो वहाँ पर एक कोई पेंटिंग वगैरह की कोई जैसे जगह थी। अब ये फ्रेंच लोग होते ना, इनको तो भैया इंग्लिश से भी प्रॉब्लम होती है, हाँ तो इन लोगों की बड़ी दुश्मनी सी होती है। तो मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पे वो तो ना बूझो बूझो ऐसे करने पर, मैंने कहा भाई देखो मैं सुना देखा भाई मुझे तो पेंटिंग लेनी थी, तो वहाँ पर मैं देख रही थी तो वो ना ऐसे ही कोशिश करते, मतलब आप उनको गुड मॉर्निंग बोलो तो उनका मुंह बन जाएगा, वो तो सोचेंगे भाई हमारी फ्रेंच ही बोलो। तब वो बूझो बूझो, मैंने कहा भैया ऐसा बूझो बूझो छोड़ो, मैंने तो किया नमस्कार, मैंने कहा नमस्कार, आई एम फ्रॉम इंडिया, इसे बूझो, मैंने कहा नमस्कार। देन मैंने सोचा कि अब इसको क्या करूँ, तो मैंने वहाँ पे ना एक बहुत अच्छी सी पेंटिंग थी, मुझे लगा कि थोड़ी महंगी सी भी है, तो मैं उस पेंटिंग की तरफ जाके इशारा किया, मैंने कहा व्हाट प्राइस इज दिस। अब भैया मैंने बोली ऐसे, इंग्लिश भी मैंने बिल्कुल बेकार बोली, व्हाट प्राइस इज दिस, फटाफट समझ करके जल्दी से मुझे अंग्रेजी में उसने बता दिया कि इसका प्राइस ये है। अब आ गए ना आप अंग्रेजी पे। इसी तरह होता है कि भाई अपनी भाषा जो है ना वो आप बोलो, सामने वाला सिर्फ ये देखता है कि भाई उसका कहाँ बिजनेस में फायदा हो रहा है या उसको किसी चीज में फायदा हो रहा है। ये सिर्फ ये सारी चीजें ना जो ये शो ऑफ वाला बिजनेस है 1 मिनट में उतर जाता है। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो अपना काम कर रहे हो, जो सर्विस कर रहे हो या अपने फ्रेंड सर्कल में मूव करना चाहते हो, जिस भाषा में आप सहज और सरल हैं आप उस भाषा को बोलिए। रीजनल लैंग्वेज की मैं बात करूं तो भाई ये भी आप नहीं कर सकते कि आपको अगर पंजाबी, मराठी, बंगाली ये कोई आ रही है, अब 4 लोग बैठे हुए हैं तो आप सिर्फ वही भाषा बोले जा रहे हैं, वही भाषा बोले जा रहे हैं। अरे भाषा वो बोलो जो थोड़ी बहुत समझ में, तो थोड़ा मिक्स कर लो ना, थोड़ा अपनी बोलो, कोशिश ऐसी करो कि जो ज्यादातर जो क्राउड उसको समझ में तो आए ना कि आप क्या बोलना चाहते हो। तो उसमें जब हमारी एक इतनी अच्छी भाषा हिंदुस्तानी भाषा हिंदी भाषा है जिसे सब समझते हैं, तो उसको बोलने में क्या आप शर्म हो रही है। और बाकी सारे जो लोग हैं ना जो ये सब ये दिखाते हैं, मैं स्पेशली उन लोगों को मैसेज दे रही हूँ जो कहते हैं ओ माय गॉड आई डोंट फील कंफर्टेबल स्पीकिंग इन हिंदी, आई डोंट अंडरस्टैंड कॉम्प्लिकेट हिंदी। प्लीज आप रह रहे ना हिंदुस्तान में तो आप समझते हैं हिंदी, ये हम भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो बिल्कुल मत घबराइए, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी भाषा हिंदुस्तानी में अच्छे से बात करें। कई जगह मैंने ये भी देखा है, कोई बहू आती है वो हिंदी मीडियम स्कूल से आई है, बाकी सारे लोग ना कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, तो उसको ही बड़े उसके सामने तो स्पेशली दे विल स्पीक ओनली इंग्लिश। भाई ऐसे मत करो ना सभी। और अगर वो उस बहू को भी मैं मैसेज देती हूँ, अगर तुम बोलती रहो हिंदी, तुम्हारी भाषा तो उनको समझ में आ रही है ना, उनकी भाषा तुम्हें समझ में आ रही है, ठीक है अपने काम से काम रखो। और अगर कोई बात समझ में नहीं आती ना इंग्लिश में सीधे बोलो मुझे हिंदी में समझ में आती है, मुझे बता दो, वरना करो ही मत उनका काम। देखना तुम नहीं करोगे ना दूसरी बार फटाफट हिंदी में तुम्हें बताएंगे अरे ये काम कर लो ये काम कर लो, ठीक है। तो ये मेरा वीडियो बनाने का जो मोटिव था ना वो यही था भाई, मेरी जो फ्रेंड है ना वो तुम भी सुन लेना, वो मेरे वीडियो बहुत देखती है, तुम भी सुन लेना, तुम्हारे जो गुड़गांव में जो तुम ज़्यादा सोच रही हो ना कि ओ माय गॉड, अरे शांत रहो, बोलो हिंदी, निकलो आराम से, मॉर्निंग वॉक करो, जिससे बात करो हिंदी में बात करो, देखो सब तुम्हारी फ्रेंड्स बन जाएंगे, सब तुम्हारा मन लग जाएगा और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो शेयर करना ना सब लोगों के साथ में। तो भाई जो लोग तुम अपने घर में बैठी हुई हो ना, जो भी बाकी सारे लोग जो ये सोच करके डर रहे हैं कि ओ माय गॉड हम कैसे निकले, निकलो, मस्ती से बोलो, खुल के बोलो, हिंदुस्तानी बोलो, तो करो ना कुछ ऐसा कमाल के दुनिया दे आपकी मिसाल और खुश रहे घर परिवार। नमस्कार।